हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में डिफ्यूजन इंजीनियर्स आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज पहला दिन था और पहला दिन डेफिनेटली कंप्लीट हो चुका है। अब इस इशू के 2 दिन और बचे हुए हैं। कौन कौन से? 27th एंड 30th, राइट? क्योंकि 27th यानी कल फ्राइडे है, फिर आप मंडे को इस इशू में पैसा लगा सकते हैं। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, करीबन 159 से 168 का प्राइस बैंड है। 88 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 158 करोड़ का इशू है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें कंपनी ने अपने इंप्लॉइज़ के लिए डिस्काउंट रखा है 8 रुपये पर शेयर का और दोनों एक्सचेंजेस पर आपको ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा। फ्रेंड्स, इस इशू में एक लॉट में 88 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,784 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अब रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,92,192 रुपीज़, याद रखिएगा, पे करना पड़ेंगे। हमेशा ये बात आपको दोस्तों ध्यान रखनी है कि जब भी आप रिटेल के अंदर लगा रहे हैं तो सिर्फ सिंगल लॉट के लिए जाना है। अगर इशू ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो इस केस में भी इशू ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं आपको यही कहूँगा, अगर आप रिटेल में लगाने की सोच रहे हैं तो गो फॉर ओनली सिंगल लॉट। आप स्मॉल एचएनआई में लगा सकते हैं, वहाँ पे आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 2,06,976 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम आप 67 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 9,90,528 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देन अगर आपको और ज़्यादा चांसेस अपने इंक्रीज़ करने हैं तो फिर आपको बिग एचएनआई में जाना पड़ेगा, जिसमें आपको 68 लॉट्स के लिए मिनिमम लगाना पड़ेगा। 10,05,312 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। हम सब्सक्रिप्शन समझने वाले दोस्तों समझते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो देखिए, कंपनी ने कल 47.15 करोड़ रुपीज़ अपने एंकर इन्वेस्टर्स रेज किए। 29.84% ऑलरेडी दोस्तों जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स के पास जा चुका है। इसके बाद QIB आते हैं, जिनको कंपनी ने 19.89% ऑफ द इशू दिया है, करीबन 31.43 करोड़। देन HNI कैटेगरी को दिया गया 14.92%, 23.57 करोड़। इसमें बिग HNI को दिया गया 9.95%, राइट? 14.92% में से 9.95% है बिग HNI के पास। तो स्मॉल HNI के पास है 4.97%, करीबन 7.86 करोड़। देन दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जिसको 34.81% ऑफ द इशू दिया गया, यानी सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो किसके पास है? रिटेल के पास, करीबन 55 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ को दिया गया दोस्तों 0.53% ऑफ द इशू, दैट इज क्लोज टू 84 lakhs। और इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने 158 करोड़ को बेसिकली डिवाइड किया है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, अब समझते हैं कितना दोस्तों पैसा निकल कर आया है पहले दिन के अंदर। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे एज यूजुअल QIB की तरफ से पैसा हमको आता हुआ नहीं दिखा। करीबन 3% आप कह सकते हैं QIB ने पैसा लगाया। करीबन 18,71,000 शेयर ऑफर किए गए, जिसके सामने पहले दिन 57,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। करीबन 96 लाख रुपीज़ जो है वो अभी तक हमको QIB की तरफ से आते हुए दिखे। क्या ये डरने वाली बात है? क्या ये घबराने वाली बात है कि QIB का पैसा नहीं आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पहले दूसरे दिन दोस्तों QIB नहीं लगाते हैं। लास्ट डे, दैट इज डेट 3rd, QIB का पैसा हमको आता हुआ दिखता है। तो इसके अंदर भी आखिरी दिन ही आप मेजरली आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा दोस्तों HNI कैटेगरी 6.84 टाइम्स, राइट? तो HNI कैटेगरी तो काफ़ी अच्छी सब्सक्राइब हुई है पहले दिन। करीबन 161 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको HNI की तरफ से आता हुआ दिखा है। करीबन 14,03,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 96 लाख शेयर्स के लिए HNI ने पैसा लगा दिया है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं किसकी? बिग NII कैटेगरी की, तो बिग NII कैटेगरी 4.26 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई है। करीबन 66.946 करोड़ जो है वो बिग NII ने इस इशू में लगाया। देखिए, करीबन 9,35,500 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 39,84,904 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल NII की, तो वो देखिए 12.01 टाइम्स के आसपास स्मॉल NII ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है। करीबन 4,67,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके हमने पहले ही दिन 56,16,072 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी करीबन 94.35 करोड़ जो है वो पहले दिन के अंदर दोस्तों स्मॉल NII ने इस इशू में पैसा लगाया है। यानी अगर आप देख रहे हैं तो नो डाउट सब्सक्रिप्शन पहले दिन के अंदर HNI इसका अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है बट अच्छा है। क्यों? बिकॉज 161 करोड़ ही है। अब इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, मनबा फाइनेंस IPO में पैसा ऑलरेडी गया हुआ है। KRN हीट में पैसा आपको जाता हुआ दिख रहा है। अब ये दोनों IPO याद रखिएगा ऑलमोस्ट क्लैश ही है, बिकॉज इस बात का ध्यान रखिएगा KRN हीट का पैसा आप डिफ्यूजन इंजीनियर्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे का रीज़न है, दोनों IPO अगर आप देखेंगे तो एक दिन बाद डिफ्यूजन इंजीनियर्स बंद होगा। तो उसके कारण होगा क्या? उसके कारण ये होगा दोस्तों कि अलॉटमेंट जो आएगा KRN हीट का वो 30th को आएगा और 30th को ये इशू बंद हो जाएगा। तो इन दोनों IPO के लिए आपको अलग से फंड का इंतजाम करना पड़ेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन दोस्तों आते हैं एम्प्लॉय पोर्शन पे, जो 17.35 टाइम्स हमको पहले दिन सब्सक्राइब, सॉरी रिटेल तो भूल ही गए। तो रिटेल देखिए 11.54 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो गया।
32,74,000 शेयर ऑफर किए गए, जिसके सामने पहले दिन 3,77,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गया। रिटेल ने जरूर दोस्तों पैसा अच्छा खासा लगाया, 634 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिटेल पहले दिन इस इशू में लगाता हुआ दिखा। ये रिटेल तो हम कह सकते हैं दोस्तों, रिटेल कैटेगरी जो है वो फर्स्ट डे से पैसा लगाना चालू कर देती है और अच्छा पैसा आता रहता है ज़रूर। फर्स्ट डे जितना आएगा उससे ज़्यादा ही आपको सेकंड डे पे आता हुआ नजर आएगा और उससे ज़्यादा थर्ड डे पर आता हुआ नजर आएगा, तो ये बात साफ नज़र आती है। देन एम्प्लॉय कैटेगरी 17.35 टाइम दोस्तों कंपनी का एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 14.57 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने इस इशू में लगाए हैं पहले दिन के अंदर। मतलब कंपनी का एम्प्लॉय कैटेगरी पहले दिन में 17 गुना सब्सक्राइब हो रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, जो डिफ्यूजन इंजीनियर्स के एम्प्लॉय है वो ही सिर्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में लगाए। अगर आप डिफ्यूजन इंजीनियर्स के एम्प्लॉय नहीं है और आप इस इशू में पैसा लगाने की सोच रहे हैं इन द एम्प्लॉय कैटेगरी, एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी बिड के साथ होगा क्या, आपकी बिड को दोस्तों ऑटोमेटिकली ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बेसिकली आपकी बिड को माना ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आप डिफ्यूजन इंजीनियर्स के एम्प्लॉय नहीं है। काफ़ी लोग होता क्या है ना, सोचते हैं कि हम एम्प्लॉय में लगा देते हैं, किसको पता चलेगा। जब भी याद रखिएगा कंपनी एम्प्लॉय का पोर्शन लेकर आती है तो कंपनी बेवकूफ़ नहीं है। कंपनी नाम देती है रजिस्ट्रार को अपने एम्प्लॉयज़ का, पैन नंबर जाता है अपने एम्प्लॉयज़ का और बताया जाता है कि ये हमारे एम्प्लॉय है। तो जब भी दोस्तों वो डेटा, जब अलॉटमेंट आउट होगा राइट, जिसमें एम्प्लॉय कैटेगरी को देखा जाएगा, तो उसमें देखा जाएगा, आपका पैन मिलाया जाता है कि आप एम्प्लॉय है कि नहीं। अगर आपका पैन मिलेगा ही नहीं तो आपको अलॉटमेंट के लाइन में ही नहीं आ पाएंगे। इसीलिए पैसा अगर आप इसमें लगा रहे हैं एम्प्लॉय के अंदर डिस्काउंट के लिए, पहली बात ना आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब डिस्काउंट अगर आप डाल भी देंगे तो पहली बात आपकी बिड ही रिजेक्ट नहीं होगी। इसलिए ना डिस्काउंट मिलेगा ना बिड मिलेगी, आपका पैसा बेसिकली ब्लॉक हो जाएगा फालतू में उसके कारण, जैसे नॉर्मल आईपी में होता है। तो इसलिए बेटर क्या है, अप्लाई इन रिटेल और एचएनआई कैटेगरी जो आप प्रिफर करते हैं। एम्प्लॉयज़ से दूर रहना है, वापस से बता रहा हूँ, ठीक है। टोटल मिलाकर 7 टाइम्स दोस्तों पहले दिन ये इशू सब्सक्राइब हुआ, करीबन 811 करोड़ के आसपास इस इशू में पहले ही दिन के अंदर आते हुए नजर आए। तो जैसे मैंने कहा, साफ दिखता यही है कि सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम दोस्तों बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में, तो ग्रे मार्केट डेफिनेटली शानदार चल रही है इस इशू की। 29% पर स्टार्ट हुई थी, आज बढ़ते बढ़ते इज क्लोज टू 53%, दैट इज़ 90 रुपीज़ राइट। तो ग्रे मार्केट में जो एक्टिविटी हमको देखने को मिल रही है वो मेजरली दोस्तों पॉजिटिव है। अब इसके पीछे का रीज़न भी हम कह सकते हैं डेफिनेटली मार्केट भी है थोड़ा बहुत। बाकी नो डाउट दोस्तों अभी समय है तो हम बात करेंगे इसमें कि अप्लाई करना है कि नहीं करना है। कल वाले वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरीके का ये इशू है राइट। कल वाले वीडियो में बात करेंगे, बिकॉज अभी तो फर्स्ट डे था, डेफिनेटली आपको सेकंड डे ज़्यादा पैसा आता हुआ दिखेगा इसके अंदर, नो डाउट। सो कल हम समझेंगे कि इस आईपीओ में लगाना है कि नहीं लगाना है। बट नो डाउट जिस तरीके से सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है इस इशू के अंदर भी पहले दिन में, ये साफ नज़र आता है कि जो स्मॉल इशू है इनके अंदर दोस्तों अलॉटमेंट आना अपने आप में काफ़ी टफ है ही, और वो दिखता है। मतलब ये इशू भी आप मान के चलिए, रिटेल जो है इसके अंदर भी आपको मोर देन 100 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग राइट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।